6 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने झारखंड में कहा कि हमारी सरकार बनने पर आरक्षण की 50% की सीमा को हटा दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है। कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? इसलिए आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। जिस समय राहुल ने यह बात कही उस समय उन्हें अपनी ही पार्टी के पुराने निर्णयों की जानकारी नहीं थी। राहुल के कथन के अगले ही दिन 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। पीएम मोदी के इस कथन के बाद राहुल गांधी की मांग बेमानी नजर आने लगी है। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि उनका मुकाबला मोदी से हो रहा है। राहुल जो भी मुद्दा उठाते हैं उसकी हवा निकाल दी जाती है। राहुल गांधी की पहल पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो इंडिया अलायंस बनाया गया था वह भी अब टुकड़े टुकड़े हो गया है। राहुल भले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा करे, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों को एकजुट करने में विफल रहे हैं। इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए कई राज्यों में कांग्रेस ने बलि दी, लेकिन फिर भी अलायंस को एकजुट नहीं रख पाए। जिन नीतीश कुमार को अलायंस का संयोजक बनाने की बात कर रही थी, उन्होंने ही भाजपा से गठबंधन कर लिया। अलायंस में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। 2019 में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा सहित 18 राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस के पास हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है। यानी कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी फिसल रहा है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश से तो सिर्फ 1 सीट रायबरेली की मिली थी। कांग्रेस के आंतरिक आकलन में इस बार रायबरेली की सीट भी खतरे में है। राहुल की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं रायबरेली की सीट को छोड़कर दक्षिण भारत में किसी सुरक्षित सीट की तलाश कर रही हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रभाव वाले केरल में, जहां की वायनाड सीट से राहुल गांधी के साथ राज्य के 15 सांसद हैं, वहां भी वामपंथी दलों ने जो रुख अपनाया है उससे इस बार कांग्रेस को 15 सीटें मुश्किल लग रही हैं। यानी अब उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। कांग्रेस माने या नहीं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार 40 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। एक और राहुल का इंडिया अलायंस बिखर रहा है, तो दूसरी ओर मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार मजबूत होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पंजाब में अकाली दल और उत्तर प्रदेश में आरएलडी एनडीए के साथ समझौता कर रही है। यही वजह रही कि 7 फरवरी को राज्यसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। पीएम का कहना रहा कि राहुल गांधी एक ऐसा स्टार्टअप है जो ना तो लिफ्ट होता है और ना ही लॉन्च। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।